हिबिस्कस की कलियाँ बिना खिले ही गिर रही हैं, कलियाँ झड़ जाती हैं या फिर पौधा जो है वो कम कलियाँ बना रहा है या जो कलियाँ हैं वो बहुत छोटी-छोटी खिल रही हैं, फूलों का साइज़ भी छोटा हो गया है। तो आज के वीडियो में इन सारे प्रॉब्लम्स के 5 सॉल्यूशन और 5 रीज़न मैं बताने वाली हूँ, जिसे ध्यान में रख कर के आप भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी भी थी कि बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि ये जो कलियाँ होती हैं, यदि इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो इनके अंदर काले-काले कीड़े का अटैक होता है या फिर अंदर की तरफ होल रहता है, छेद हो चुका होता है, जिससे ये कलियाँ धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और फिर ये खिल नहीं पाती हैं। ये जो छोटे-छोटे काले ब्लैक माइट्स का अटैक जो आपको दिख रहा है, ये कलियों के अंदर होता है, जिससे कि हम देख भी नहीं पाते और बिल्कुल अचानक ही ये कली गिरने लगती है। ऐसा तब होगा जब मौसम चेंज होता है, यानी कि अचानक से बहुत तेज़ धूप आती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। कई बार इन कलियों के गिरने का जो दूसरा कारण होता है वो है ये ड्राई मिट्टी। जब आपके पौधे में कली बन जाती है और उसके बाद यदि मिट्टी इस तरीके से सूखी और भुरभुरी रहती है तो उस कली तक कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता और वो कली ज़रूर गिर जाती है। खासकर गर्मी में, यानी अप्रैल से लेकर बरसातों तक ये वाली प्रॉब्लम होती है। आप सॉइल देखिए कितनी ज़्यादा भुरभुरी है, जबकि ऐसी सॉइल कभी भी कलियों के बनने पर नहीं होनी चाहिए। किस तरीके की सॉइल होनी चाहिए इसके सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगी, पहले रीज़न बता देती हूँ। तीसरा रीज़न ये है कि डीएपी यदि बहुत ज़्यादा आप अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं, ये फास्फेट की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे के जो स्टेम होती है वो पहले येलोइश हो जाएगी और उसके बाद कलियों को गिरा देगी और कलियां पूरी खिलती भी नहीं है। तो डीएपी का बहुत ही आप सोच समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि डीएपी आपके पौधे के लिए बहुत ज़रूरी खाद है, लेकिन ओवरडोज ये आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचाता है। अगली चीज़ है कि जब पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो स्टेम इस तरीके से सूखी सूखी सी आपको नज़र आने लगती है और सॉइल भी बहुत सख्त होती है, यानी ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सॉइल सख्त नहीं होनी चाहिए इतनी और स्टेम सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रिशन की कमी से होता है। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है इसके लिए कि आपके घर में कोई भी डिश वॉश सोप है या सर्फ है जिससे हम कपड़े धोते हैं, 1 चम्मच लेकर के आप पानी में डालेंगे और इसे स्प्रे करेंगे वीक में 2 बार। उसके बाद यदि बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे हैं इसमें जो कास्टिक है क्या वो पौधे को नुकसान करेगा? किसी भी तरीके का नुकसान पौधे को नहीं करता है। सर्फ या डिश वॉश सोप से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत अच्छे से फोर्स के साथ आप स्प्रे कर दीजिए इवनिंग के टाइम में और छोड़ दीजिए और फिर 2-3 दिनों बाद इसे रिपीट कीजिए। और यदि आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, देखिए मेरे इस पौधे में मैंने ये ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद पत्तियां भी लश ग्रीन निकल के आ रही हैं और कलियां भी बहुत सारी बन रही हैं, तो इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। अगली जो चीज़ है कि आप गुड़ाई करेंगे हर एक 15 दिनों पे अपने पौधे की। ये जो सख्त मिट्टी है ऐसी नहीं होनी चाहिए, खासकर जब कलियां बनी हैं आपके पौधे में। हर एक 15 डेज पर गुड़ाई करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुड़ाई करने के दौरान इस तरीके से यदि रूट्स आपको ऊपर की तरफ दिख रही हैं, देखिए जैसे मेरे पौधे की दिख रही है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट रीज़न होता है बड ड्रॉपिंग के लिए। यानी कि जब कभी भी रूट बाउंड होता है, बहुत ही ज़्यादा भर गई हैं जड़ें यदि गमले में, तो आपके पौधे पर कलियां बनती भी हैं और ठीक से खिलती भी नहीं हैं और बिना खिले गिर जाती हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि कैसे मालूम होगा कि रूट बाउंड हो गया है। आप पौधे की गुड़ाई कीजिए, 2 इंच ऊपर से यदि दिखने लगा है रूट, तो वो रूट बाउंड का ही लक्षण है। अब अगला जो ट्रीटमेंट है, देखिए ये एनिडा करके कार्बजेड एक आप कह सकते हैं फंजीसाइड है। इसकी जगह पे कोई भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं। इसे या तो आप डायरेक्ट सॉइल में डाल दीजिए, लेकिन और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे आप 1 लीटर पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे 100% आपको राहत मिलेगी और आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के ब्लैक माइट्स वगैरह का भी अटैक है तो वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अच्छे से इससे स्प्रे कर दीजिए फोर्स के साथ। इसे रिपीट आप
2 या 3 दिनों बाद कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको लगता है कि अब प्रॉब्लम ठीक है, तो इसे 15 दिनों पर एक बार आप रिपीट कीजिए। इसे आप डायरेक्टली जड़ों में भी दे सकते हैं और ये स्पेशली गुड़हल पर बहुत ही अच्छा काम करता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब तेज़ धूप हो तो ऐसी चीज़ों का स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगला जो रीज़न है वो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से भी आपके पौधे में कलियाँ गिरने लगती हैं, कलियाँ खिलती नहीं हैं या छोटे-छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो आप नेचुरली कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं कैल्शियम के ऑर्गेनिक सोर्स को कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन अभी एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ, ये है लाइम यानी कि चूना। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है। एक बहुत छोटा स्पून लेकर के या तो आप स्प्रे कर दीजिए या डायरेक्टली सॉइल में मिला दीजिए। यदि बहुत ज़्यादा खाद देने से आपकी मिट्टी अल्कलाइन हो गई है, एसिडिक नहीं है, तब भी आपके पौधे पर ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो चूना उसको बैलेंस कर देगा और चूना जो है पौधे की स्टेम को मोटा करने में मदद करता है। अब जिस तरीके की सॉइल आपको दिख रही है, ऐसी बिल्कुल गर्मियों में नहीं होनी चाहिए। सॉइल शुड बी मॉइस्ट यानी कि बहुत मॉइस्ट बना करके रखिए। मॉइस्ट और मडी में फ़र्क है, कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं चाहिए। आप मॉइस्ट बनाने के लिए खाद यदि आप सही मात्रा में देते हैं तो आपके पौधे में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। यानी कि हर एक 15 दिनों पर यदि आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर देते हैं अपने पौधे को, तो मिट्टी जो है वो नेचुरली मॉइस्ट रहती है। देखिए, पानी की ज़रूरत थी मेरे पौधे को, मैंने पानी डाला। ओवर वाटर कभी भी ना करें, इससे भी कलियां गिरने लगती हैं। गर्मी में अंडर वाटर की वजह से और सर्दियों में ओवर वाटर की वजह से आपके पौधे से कलियां गिरने लगती हैं। तो गर्मी में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी डेली देना है और मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। सर्दी में बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो पानी कम दीजिए, 2 या 3 दिनों के गैप पर पानी दीजिए और पौधे को प्रॉपर धूप मिलना ज़रूरी है। यदि ये सब कुछ आप कर लेते हैं और पौधे पर धूप 7-8 घंटे की नहीं मिलती है, तो ये रीज़न होगा कलियां गिरने की। इस तरीके से आप उपाय करके अपने पौधे से कलियों को गिरने से बचा सकते हैं। मेरा एक और चैनल है प्रियाज बालकनी गार्डन, जिस पर जाकर आप देख सकते हैं कि अप्रैल में किस किस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कई लोग इस चैनल पर पूछ रहे थे कि कटिंग कब लगा सकते हैं और अभी लगेगी या नहीं। तो आप कटिंग लगाने का तरीका और किन पौधों की कटिंग लग सकती है, प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।